राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। हम लोग इस समय जयपुर में हैं। जयपुर डायलॉग्स का एनुअल समिट चल रहा है। आज दूसरा दिन था, जो सारा दिन जो है हम लोग उसी में बिजी रहते हैं, तो कोई वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। अभी शाम का समय है, थोड़ा सा मौका मिला है, तो मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बिहार में जब से 65% मतदान की खबर आई है, इंडी अलायंस में बहुत जबरदस्त खलबली है। और इंडी अलायंस में सिर्फ तेजस्वी या हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडी अलायंस में सबसे ज्यादा दो लोग परेशान हैं, ममता बनर्जी एंड अखिलेश यादव। और सिर्फ 65% मतदान हुआ है, इस फिगर से परेशान नहीं है लोग। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो मतदान के समय जो अंडर करंट चल रही होती है उससे पहचान जाते हैं कि क्या हुआ है। तो जो लाइनें लगी थी, वो लाइनों में मतदाता का उत्साह, तो हर बूथ पे लंबी लंबी महिलाओं की लाइन देखी गई है। और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि यदि 100 महिलाओं ने वोट दिया है तो उसमें से 80 जो है एनडीए को गया है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है, महिलाओं का उत्साह बहुत बड़ा संकेत है कि इस 65% मतदान का सबसे बड़ा फायदा एनडीए को हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं में थोड़ी सी निराशा देखी गई है, या जितने उत्साह के साथ वो वोट पिछले चुनाव में किया करते थे, इस बार वो उत्साह देखने को नहीं मिला, ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं। और तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे बिहार में शांतिपूर्वक मतदान हुआ, एक भी किसी भी पोलिंग बूथ में रीपोल नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए, कि उन्होंने एकदम शांतिपूर्ण मतदान कराया। और द क्रेडिट गोज टू द सोसाइटी ऑफ बिहार टू। बिहार के लोगों को भी इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने शांतिपूर्वक मतदान किया, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुई। तो दो लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा चिंतित हैं। पहली है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी के राज्य में इस समय एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। कल एक वीडियो देखने में आया जिसमें यह दिखाया गया कि एक कूड़ेदान में बहुत सारे जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं और आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कूड़ेदान में फेंके हुए थे। हालांकि आजकल कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो आता है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। परंतु जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें है कि बहुत भारी संख्या में लोगों के नाम एसआईआर में बंगाल में कटने जा रहे हैं। और एसआईआर होने के बाद जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 8% का उछाल आया है बिहार में। तो पर बंगाल में इसका उल्टा होने जा रहा है। बंगाल में 80-82% तक जो पोलिंग होती थी वो घट के 60-62-65% पे रह सकती है नई एसआईआर और की नई वोटिंग लिस्ट के बाद। और ममता बनर्जी इस खतरे को भांप रही है। बहुत जबरदस्त विरोध चल रहा है एसआईआर का, पूरी टीएमसी गुंडागर्दी पे उतारू हुए, पर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की मशीनरी एकदम अडिग है, अटल है, और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ पूरे बिहार में एसआईआर में जो है वो काम चल रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति को जब आपके यहाँ बीएलओ आएगा तो वहां उपस्थित होके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके
अपना नाम आपको वोटर लिस्ट में दर्ज कराना है, नहीं कराओगे तो नाम कट जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आप कितना भी पैर पटक ले, चीख चिल्ला ले, आपको एसआईआर में पार्टिसिपेट तो करना ही है। और ममता बनर्जी को खतरा हो गया है कि उनका 10 से 15% वोट एसआईआर की वजह से कट सकता है। और जो फर्जी वोटिंग कराया करती थी और जो जितने भी मृतक थे उनका 100% वोट जो डलवा लिया करती थी, या जो लोग वोटर लिस्ट में जो वोटर मौके पे मौजूद नहीं रहते थे उनके भी वोट वो डलवा लिया करती थी, तो वो नाम सारे कट जाएंगे। और ममता बनर्जी की कुर्सी हिल रही है, ममता बनर्जी परेशान। ऐसा यार यूपी में भी होना है। अखिलेश जी भी परेशान हैं। वो हमारे यहाँ यूपी में ने कहावत कहते हैं कि भैंस भी आवे तो बैल का डैश फटे। भैंस जब ब्याती है, एक भैंस है वो बच्चा दे रही थी, वो ब्या रही थी, तो सामने एक बैल बंधा हुआ था, तो भैंस को ब्याते हुए देख के उसकी बेचारे की फट रही थी। बिहार में तेजस्वी ब्या रहे हैं जी, बिहार में तेजस्वी की हालत खराब है। और ये बात सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग गई है कि बिहार में जो अंडर करंट है वो नीतीश बाबू के और एनडीए के फेवर में है। ये बात पॉलिटिकल पार्टीज ने सूंघ ली है। वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, अपना उत्साह, अपने वोटर्स का, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह मेंटेन करने के लिए वो चाहे जो कहते रहे, अंदर की कहानी सबको पता है। और यदि तेजस्वी बिहार हार जाते हैं तो अखिलेश के वोटर और अखिलेश के कार्यकर्ता के मोराल पर विपरीत असर पड़ना लाजमी है, एकदम निश्चित पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अखिलेश का कौन सा स्टेक है बिहार में? और अखिलेश जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट्स के लिए, अखिलेश का कौन सा स्टेक है? अखिलेश की कौन सी गाड़ी फंसी हुई है? अखिलेश को तो उनका तो एक भी सीट पे कोई स्टेक है नहीं, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे। इसके बावजूद वो अपने क्लाउड का इस्तेमाल बिहार के यादव मतदाताओं पे और मुसलमानों पे जो भी उनका प्रभाव है उसका करके वो आरजेडी की मदद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेस की मदद करने वहां गए हैं। और वो एक चीज को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से आरजेडी के पूरे इलेक्टोरल संभावना को सैबोटाज कर रही है, कैसे नुकसान पहुंचाई रही है, अंदर अंदर कैसे तेजस्वी के साथ कांग्रेस भितरघात कर रही है। कांग्रेस के बारे में ये समाचार मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से अंदर अंदर तेजस्वी का वोट काटने में लगी है और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि तेजस्वी की 10, 20, 30 सीटें जानबूझ के हरवा दी जाए। इस बात को अखिलेश का भी, जो वहां पे जो अखिलेश के शुभचिंतक हैं वो भी देख रहे हैं और अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं कि यदि बिहार में यादव मतदाता न्यूट्रलाइज हो रहा है और कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस यदि बिहार में यादव पार्टी को, लालू यादव जी की पार्टी को, यादव मतदाताओं को भ्रमित कर रही है, यादव मतदाताओं को सैबोटेज कर रही है, मुसलमानों को भड़का रही है, मुसलमानों को बरगला रही है, तो कल को यही काम ये मेरे साथ यूपी में भी करेंगे। और जो मुद्दे मुसलमानों के लिए बिहार में है वही यूपी में भी है। मुसलमान एक बात बड़ी जायज पूछ रहा है कि भैया हम क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं तुम्हारी? हमारा 20% वोट है, हम सारा एक मुश्त वोट अखिलेश, सॉरी, तेजस्वी को देते हैं, यूपी में अखिलेश को देते हैं, हमें बदले में मिलता क्या है? 2.5% का मुकेश सहनी का वोट बैंक है, 2.5%। वो इनके कनपटी पे कट्टा सटा के उसने घोषणा करवा ली कि हमारा उप मुख्यमंत्री रहेगा।
और हम साला 20% होके भी हमको क्या मिला? तो भैया ये सवाल तो यूपी का मुसलमान भी पूछेगा, निश्चित पूछेगा, और उसके दिमाग में अभी से ये बीज डाला जा चुका है। तो कल को मुसलमान, यूपी का मुसलमान को तो कायदन मुख्यमंत्री का पद मांगना चाहिए कि अखिलेश जी, अगर हमारा वोट चाहिए तो मुख्यमंत्री पद हमारा दो, हमको डिक्लेयर करो कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री रहेगा। अच्छा, एक बात आपको याद हो, एक बार 2005 के आसपास जो है रामविलास पासवान अपने जो है मोदी के हनुमान जी जो हैं चिराग पासवान के डैडी जी, इन्होंने एक बार लालू के सामने शर्त रख दी कि अगर मेरा समर्थन चाहिए तो मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाओ। लालू जी नहीं माने। क्यों नहीं माने भैया? मुसलमानों को पूछना चाहिए ना, क्या बना ही देते तो क्या हो जाता? और उस कोई सरकार नहीं बनी थी, चुनाव होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा, 6 महीने बाद फिर चुनाव हुआ और उस चुनाव में फिर नीतीश बाबू थप्पिक मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी लेके आ गए थे और मुख्यमंत्री बने थे। तो यदि रामविलास पासवान अगर मुसलमान को मुख्यमंत्री पद देने की शर्त रख सकते हैं तो कोई और भी तो रख सकता है यूपी में। और बिहार के मुसलमान क्यों नहीं रख रहे हैं? अच्छा, बिहार के मुसलमान कब तक तेजस्वी की और लालू की पालकी ढोएंगे? और यूपी का मुसलमान कब तक अखिलेश की पालकी ढोएगा? आज बार्गेनिंग पावर है ना मुसलमानों की, तो इनको मांगना चाहिए, हम लोग तब वोट देंगे जब हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। आजम खान साहब क्यों नहीं मांग रहे हैं, या जो भी लीडरशिप है मुसलमानों की? तो अखिलेश इसी बात से डरे हुए हैं कि कल को अगर ये मांग वाकई उठ गई तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, और मुसलमानों ने अगर बगावत कर दी तो मैं क्या जवाब। अच्छा, एक चीज, कांग्रेस का क्या है यूपी में, आप बताइए। अपने बल पर चुनाव लड़ेगी तो 5 सीट नहीं आनी है, 5 सीट। अच्छा, कांग्रेस ये शगुफा छोड़ ही दे कि भैया हम तो यूपी में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर देंगे, तो अगर कांग्रेस ने ये शगुफा छोड़ दिया कि आप हमें 100-125 सीट जिता दीजिए, बाकी सरकार बनाना हमारी जिम्मेवारी है, हम मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर कांग्रेस ने ये मांग रख दी, और राहुल जी तो ऑल आउट जाने को तैयार है, मुसलमानों को रिझाने के लिए राहुल जी किसी भी कदम, कोई भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये मांग रख दी तो क्या होगा? अखिलेश इस चीज से डरे हुए हैं। अगर मुसलमानों ने मांग लिया मुख्यमंत्री पद या उप मुख्यमंत्री ही मांग लिया मान लीजिए, तो अखिलेश क्या जवाब देंगे? और बिहार ने इसका रास्ता साफ कर दिया, और बिहार में जैसे तेजस्वी के कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं और दहाड़ के चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, और मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, तो भैया यूपी में तो कांग्रेस भी है बीच में, ओवैसी साहब भी रहेंगे, और अगर ओवैसी के साथ कांग्रेस का कोई प्रीपोल अलायंस हो गया, साथ में आजम खान साहब भी मिल गए, चंद्रशेखर आजाद भी मिलने को तैयार बैठा है, उधर बहन जी जो है वो भी जो है उन्होंने भी गांडी उठा लिया है, और वो भी टन टन उनका जो धनुष है वो टन टन बोल रहा है। अगर बहन जी कायदे से चुनाव लड़ेंगी तो कम से कम 2 से 3% का डेंट तो डाल ही देंगी अखिलेश यादव के पूरे वोट में। और आज के और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया तो बीजेपी को निश्चित फायदा होना है, और आज के इस माहौल में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में अगर 2 से 3% का डेंट लग गया अखिलेश को, तो अखिलेश तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो अखिलेश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि बिहार के चुनाव में अगर तेजस्वी हार गए तो मेरा क्या होगा। इसलिए सबसे ज्यादा धुकधुकी वो भैंस बिया हुआ है, बरधा का डैश फटा है, तेजस्वी वहां बिया रहे हैं। कल्पना आए थे, आंख बंद करिए और शब्द चित्र कीजिए कि तेजस्वी जो है चारों हाथों पैरों पे खड़े हैं और बिया रहे हैं, बच्चा दे रहे हैं,
और अखिलेश जी सामने देख के उनकी हुकुर-हुकुर कर रही है। ये माहौल है इस समय। चलिए देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है। 14 तारीख को अखिलेश जी से पूछेंगे, कहा भैया तुम्हारा क्या होगा? तो 14 का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आता है फिर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी एक दिन हम लोग जयपुर में और हैं, फिर परसों सुबह जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।